एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर आरिफ से मिलने आते हैं और आते ही वो उन्हें गले लगा लेते हैं। आरिफ पूछता है कि क्या आपको बाहर के बारे में कुछ पता चला, तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आरिफ बोलता है कि किस्मत ने पता किया और जहाँ पर सार्प रह रहा था सबके साथ, अब वो वहाँ नहीं रह रहा, पूरा घर खाली है। और उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। अनवर ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और आरिफ से कहते हैं कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मेरी लॉयर किस्मत ने कहा है कि वो बड़े लोग हैं और हम डायरेक्टली ऐसे बिना सबूत के पुलिस के पास नहीं जा सकते। लेकिन मिस्टर अनवर कहते हैं कि तुम उस लॉयर को कैसे जानते हो, लेकिन वो अपने रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो तो बस मुझे स्टेट ने दी है ना, लेकिन वो एक अच्छी लॉयर है। लेकिन फिर भी मिस्टर अनवर कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर वो लेडी लॉयर कह रही है तो फिर देख लेते हैं। इसके बाद मिस्टर अनवर कहते हैं कि मैं तुम्हारी कॉफी शॉप संभाल रहा हूँ, जितनी मुझसे संभल पाएगी फिर मैं तुम्हें एक एक पैसा पाई पाई वापस कर दूंगा। लेकिन आरिफ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर आपने ऐसे किया ना तो फिर मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, हम 50-50 करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसे ठीक लगता है तो। बातों में आरिफ पूछता है कि आंटी हतीजे कैसी हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा बस ठीक ही हैं। फिर ज़ेदा के बारे में पूछता है तो बोलते हैं कि हाँ, उसने भी अपने आप को जैसे तैसे संभाला हुआ है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही जाते रहते हैं। फिर आरिफ बोलता है कि क्या शीरीन अभी भी परेशानियाँ पैदा करती है, तो फिर मिस्टर अनवर बोलते हैं कि नहीं बेटा, आजकल वो और उसकी मम्मी मिलकर कैफ़े के लिए पेस्ट्रीज बना रही हैं, तो वो उन्हीं लोगों में उलझे हुए हैं। तो फिर आरिफ पूछता है कि कौन लोग, तो फिर मिस्टर अनवर बोलते हैं कि वही एमरे। तो फिर आरिफ बोलते हैं कि क्या मिस्टर एमरे है उस कैफे का मालिक, तो वो कहते हैं कि हाँ। तो कहता है कि फिर ज़ेदा की तरफ से कोई खबर आई, तो बोलते हैं कि क्या खबर, ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो बोलता है आपको कुछ नहीं पता, तो मिस्टर अनवर बोलते हैं नहीं। तो फिर आरिफ बोलता है कि अर्दा के पिता एमरे ही तो है। ये सुनकर मिस्टर अनवर एकदम चौंक जाते हैं। सीन में एमरे ईडल से कहता है कि सारे काम होने के बाद हम सभी पड़ोसियों से मिल लेंगे और साथ में हम ज़ेदा की मॉम से भी मिल लेंगे और बता देंगे कि हम उसकी बेटी से मिल चुके हैं। तो फिर ईडल कहती है कि मुझे तो लगा कि जैसे ही काम ख़त्म होगा तो तुम दौड़े दौड़े अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में जाओगे। इसके बाद ईडल कहती है कि एमरे मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो वो बोलता है क्या। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन कैफे में आती है और मिसेस हतीजा को बताती है कि मिस्टर अनवर तो शॉप पर थे ही नहीं और उसने कई देर तक वेट भी किया। वो बोलती है कि शायद कहीं कुछ लेने चले गए होंगे, पर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो इसके बाद मिसेस हतीजा कहती हैं कि अरे कहाँ चले गए, तो शीरीन बोलती है कि अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है मॉम, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पहले मैं कुछ खा लूँ। फिर अंदर जाकर मिसेस हतीजे मिस्टर अनवर को कॉल करती हैं। सीन में ईडल एमरे से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ शीरीन के बारे में। एक्चुअली शीरीन की जो बहन का हस्बैंड है वो इतना कहती है कि एमरे उसे रोक देता है और कहता है कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, उसे सब बता दिया है, ये सब पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि क्या बता दिया, वो कहता है बस तुम चुप रहो, मैं कह रहा हूँ ना, और इतने में उसे कोई कॉल आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा अभी भी मिस्टर अनवर को कॉल कर रही थी तो उनका स्विच ऑफ आ रहा था और ये देखकर वो बाहर आकर शीरीन पूछती है कि क्या हुआ मॉम, बात हुई, तो कहती है कि नहीं, तो कहती है हे ईश्वर। इनमें हम देखते हैं कि बाहर सो रही होती है और दोनों बच्चे धीरे धीरे आवाज़ लगाकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में होती है। तभी निशान मेड से कहती है कि मॉम सो रही हैं, उनके सर में दर्द हो रहा था। तो फिर वो मेड कहती है कि कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग आकर डिनर कर लो। फिर दोनों बच्चे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर रास्ते में आ रहे होते हैं कि उन्हें कॉल आती है मिसेस हतीजे की। वो कॉल अटेंड करते हैं तो वो कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे मेरा फ़ोन डेड हो गया था ना, तो मुझे पता नहीं चला, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो बोलती है कि मैं तो अभी भी कॉल कर रही थी, तब भी तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो वो कहते हैं कि अरे बहुत क्राउड था ना, तो कुछ सुनाई नहीं थी मुझे बेल। तो वो बोलती है कि किस चीज़ का क्राउड, तो वो बोलते हैं कि बस ये कॉफ़ी शॉप पर लोग आ रहे हैं और क्या। तो फिर कहती हैं अच्छा। तो उसके बाद फिर जब वो वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं गाइस, तो वो वहीं पर पहले से बैठी होती हैं और ये देखकर मिस्टर अनवर बहुत ही एम्बैरस हो जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी हतीजे सॉरी। तो वो बोलती हैं कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अब तो मुझे तुम्हारी झूठ की आदत पड़ गई है, कभी मुझे पता चलता है कि तुम सब्जी की दुकान पे काम कर रहे हो तो कभी कुछ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर वो जाने लगती हैं तो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, कहते हैं रुक जाओ हतीजे रुक जाओ, एक्चुअली मैं आरिफ से मिलने गया था। तो इसके बाद मिसेस हतीजा रुक जाती हैं तो कहती हैं कि क्या तुम हाँ जेल में मिलने गए थे।
तो वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन उसके लॉयर ने कहा था कि ये लीगल नहीं है, इसलिए मैं किसी को नहीं बता सकता, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि सार्प अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अब वो वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो वो बोलती है कि ठीक है, फिर मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। वो उन्हें रोकते हैं, पर वो कहती है कि नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर की नींद खुलती है और दोनों बच्चों को रूम में ना पाकर वो परेशान हो जाती है और एकदम दौड़ते हुए बाहर आती है तो एक चीज से टकरा जाती है। दरअसल ये एक बॉक्स था और जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर एक गाउन होता है और इतनी देर में बच्चे भी मेड के साथ वहां आ जाते हैं और फिर निशान आते ही अपनी मॉम के गले लग जाती है और कहती है कि क्या हुआ मॉम, आप ठीक हो ना, ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ, तुम लोग कहाँ चले गए थे। तो फिर मिस्टर नज़ीर की मेड बताती है कि लोग खाना खाने गए थे जब आप सो रही थी, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन निशान अभी भी बाहर से लिपटी हुई थी और बाहर कहती है कि बेटा क्या हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी जब मैंने तुम लोगों को नहीं देखा, तो मैं ऐसे क्यों चुपड़ी हुई हो, बेटा बताओ ना क्या हुआ, मैं डर रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, तुम तो कांप रही हो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ बेटा। लेकिन निशान अभी भी नहीं छोड़ती उसे और रोते हुए कहती है कि मॉम, आप बेहोश हो गई थी ना। तो फिर डोरिक बोलता है आप बेहोश हो गई थी, आप बीमार हो ना। तो फिर बाहर कहती है कि नहीं, अरे बेटा तुम लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ठीक हो गई हूँ, है ना। तो फिर निशान बोलती है कि मॉम आप बेहोश हो गई थी, आप बता नहीं रही हो। तो बाहर कहती है कि नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में मिस्टर नज़ीर भी वहाँ जाते हैं और दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो फिर निशान बोलती है कि मॉम नहीं, आप झूठ बोल रही हो, पापा भी झूठ बोलते हैं, सब लोग हमसे झूठ बोलते हैं। लेकिन बाहर कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में, मैं बस तुम लोगों को जब रूम में नहीं देखा तो डर गई थी और इसीलिए बाहर आई, और जब एकदम से बाहर दौड़ कर आई तो इस बॉक्स से टकरा कर गिर गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसके बाद टोरुक उस बॉक्स को ओपन करता है और उस बॉक्स में तो वेडिंग ड्रेस होती है। तो फिर वो कहता है मॉम ये तो वेडिंग ड्रेस है। फिर निशान पूछती है कि मॉम हमारे रूम के सामने वेडिंग ड्रेस क्यों है। तो बाहर बोलती है कि मुझे नहीं पता, और फिर एकदम से रोने लगती है और कहती है कि बच्चों आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और अपनी माँ को यूं रोता हुआ देखकर दोनों बच्चे उसके गले से लिपट जाते हैं। नज़ीर अभी भी ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, गाइस मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि जेल में एक थोड़ा एज्ड आदमी है। तो वही आदमी मिस्टर यूसुफ के पास आता है चाय लेकर और उनसे पूछता है कि क्या आपकी पत्नी है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अब वो जीवित नहीं है। तो इसके बाद वो कहता है कि मेरी सांत्वना आपके साथ है। फिर वो आरिफ से पूछता है कि तुम्हारी शादी हो गई। तो आरिफ बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि पहले कभी हुई। तो कहता है कि नहीं, बस मेरी होते होते रह गई। तो इसके बाद यूसुफ बोलते हैं एक बार नहीं 2 बार, याद नहीं है तुमने बाहर को भी रिंग पहनाई थी। तो आरिफ बोलता है कि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो फिर मिस्टर यूसुफ बोलते हैं ओ देखो इसे, अभी भी ये बाहर का ही नाम ले रहा है। तो फिर वो इस रात भी कहता है कि अरे बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि जैसे ही हम बाहर का नाम लेते हैं तो आरिफ का चेहरा लाल हो जाता है। तो आरिफ बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो चाय गर्म है ना इसलिए। तो उसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और ये देखकर आरिफ भी मुस्कुराने लगता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत ही कम सीन है जिसमें आरिफ कभी मुस्कुराता है या हंसता है, क्योंकि थ्रू आउट वो बहुत ही सीरियस रहता है। और तभी आरिफ को बैठे बैठे एक दिन याद आता है और कहानी यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जब बाहर बहुत ही तेज तेज हंस रही थी और उससे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो आरिफ कहता है कि क्या हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतने हंसने वाली बात क्या है। वो इतना ज्यादा हंसती है कि उसकी आवाजें सुनकर ज़ेदा भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि अरे क्या हुआ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, तुम इतनी जोर जोर से हंस रही हो, बताओ ना, तुम तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हो। लेकिन बाहर से अभी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो बहुत ही बुरी तरह हंस रही थी। फिर ज़ेदा आरिफ से पूछती है तुम ही कुछ बताओ। तो वो कहता है कि मैं क्या बताऊं, हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे और कार में बैठे, फिर इसने मुझसे पूछा कि तुमने सबसे पहली बार किसको किस किया। गाइस मैं आपको बता दूं कि बाहर का हंसना अभी भी चालू था। तो इसके बाद आरिफ कहता है कि मैंने उसे बताया कि मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ता था और एक एलिफ नाम की लड़की थी। फिर ज़ेदा बोलती है अच्छा तो तुमने उसे किस कर लिया। कहता है कि नहीं, उसने मुझे किस कर लिया। सुनकर ज़ेदा थोड़ा मुस्कुराती है। तो कहता है कि हाँ मैं रिसेस में था, मेरे पास आई और उसने मुझे जोर से किस कर लिया। ज़ेदा बोलती है फिर क्या हुआ। तो बोलता है कि मैं वॉशरूम में गया और मैंने मुंह धो लिया।
कहती है क्या? तो कहता है कि हाँ वो चिप्स खा रही थी ना इसलिए जा करके फिर मैंने मुंह धो लिया। तो उसके बाद ज़ेनब भी बुरी तरह हंसने लग जाती है और बाहर का तो पहले से ही हंस हंस कर बुरा हाल था, फिर ये सब देखकर आरिफ को भी हंसी आने लगती है। वो धीरे धीरे बाहर को उठाता है तो बाहर बोलती है कि अब मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखूंगी तो मुझे वही सब बातें याद आएंगी। तो इसके बाद फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।